ये बोल अभी तक तुमने बोला क्यों नहीं कि हम लोग निकल गए। तो अभी निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं चांदनी जा रहे हैं ना भाई। अब जहाँ जाएंगे वहाँ दिखाएंगे। अरे बाप रे वेरी डेंजरस। लोग जब निकल गए तो बस गाड़ी खड़ा करने गए थे उस तरफ, गाड़ी खड़ा कर दिए हैं और ये भी कहाँ लेकर आए, माया राम। तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं माया राम। देख रहे हैं ऑर्डर दे माया राम आए और यहाँ क्या खाना है, पाव भाजी। तो पाव भाजी नहीं देखते हैं कौन सा लेते हैं। एक्स्ट्रा पाव भी लिखा हुआ जितना चाहिए वो मिल जाएगा। क्वांटिटी भाजी का जो ठीक, भाजी तो एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, पाव तो मिल जाएगा। ठीक। ये वो माया राम है, अगर आपको याद हो हमने बात हुई थी हमारी, वो जब हम बाबू घाट गए थे दरिया किनारे, तो मैंने आपको बताया था वहाँ एक माया राम करके था और उन लोगों ने लॉर्ड सिन्हा रोड में कहीं दुकान करी थी। बहुत दूर देर बाद पता चला था, फिर रिसेंटली मुझे पता चला कि एग्जैक्टली कहाँ पर है ये। तो ढूंढ निकाला हमने, करीब मेरा ख्याल है 30-35 साल बाद माया राम को ढूंढ निकाला है। इनकी स्पेशल पाव भाजी, इनकी तो ऑर्डनरी पाव भाजी उस ज़माने बहुत अच्छी थी। मैं आपको 79, 80, 81 की बात बता रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे डैडी के साथ आते थे। हमारे घर के ऊपर एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर इजाज़ ज़फ़र, उनके साथ आया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि तब से ढूंढ रहा था मैं, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ है, लेकिन मेरी तरह और भी चाहने वाले थे इनके माया राम के। उनमें से मुझे पता चला कि माया राम लॉर्ड सिन्हा रोड में कहीं है। मूड बना, निकले तो बोले कि आज माया राम ही जाएंगे इंशाल्लाह। ढूंढ के निकालते हैं कहाँ है और उसकी पाव भाजी आज देखें वही जायका है कि नहीं जो 79, 80, 81, 82, शायद 83, 84 तक भी जो जायका था। उस ज़माने में तो ये नहीं था, ये वहीं थे, लोग दरिया किनारे में ही थे, यानी जिसको कलकत्ते के लोग बाबू घाट के नाम से जानते हैं। तो बाबू घाट में इनका वो काउंटर था जहाँ वो हम लोग गए थे। आपने अगर हमारा वो देखा है वो वाला पार्ट, तो हम बाबू घाट गए थे, हम थोड़ा सा चले थे दरिया किनारे, बोट खड़ी थी, लेकिन माहौल उतना अच्छा नहीं था तो हम आ गए। वो शायद फैमिली लायक जगह नहीं बची, वहाँ थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो गई है, वो ड्रग लेने वाले ये वो सब ईव टीजिंग वाले चक्कर है, अगर हम नहीं होते ज़्यादा। तो इन लोगों का वही था काउंटर किसी ज़माने में, वो अब यहाँ आ गए। अब देखा जाए कैसा है, इंशाल्लाह देखता हूँ पता चलेगा। वो लोग भी तुमको ऑर्डर दे दिया, जल्दी जल्दी आता है, देर लगाता है ना। ये तो मैं पहली बार आया, मतलब इस काउंटर में तो मेरे ही है, वहाँ तो बहुत भीड़ रहती है दरिया किनारे में, यहाँ नहीं आती, लेकिन अब तो रेस्टोरेंट की तरह कर लिया है इसको। मेरा ख्याल है जल्दी ही आता है। अब जल्दी आए देर से आए, अब तो इनके हवाले हैं, हम जब आएंगे तब खाते ही। आके बताएंगे आपको कैसा है यहाँ का पाव भाजी। और आप तो मुझे लेके जा रहे थे वहाँ चांदनी जा रहे थे, असल में बेसिकली एक सरप्राइज़ था, मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने बोला चांदनी बोलेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे घर से, तो यहाँ आ गए। तो वही हुआ, निकले हम यहाँ आ गए। फ़ोन भी नहीं आ रहा है कोई। हाँ क्या बोल रहे थे, फ़ोन नहीं आ रहा है किसी का, फ़ोन भी नहीं आ रहा है। मुझे इतना खैर खैरियत थी, अब सब एक जगह हो गए तो फ़ोन भी नहीं आ रहा है। बाजी मुझे बोल रहे हैं, मैंने फ़ोन कर रही थी दिन में, मुझे टाटा की कॉल नहीं कर रही है, तो ये बोल रही हमारी बहन को क्या हुआ है, कॉल नहीं कर रही। पाव भाजी यहाँ आ चुका है, आप खाएंगे तो बताएंगे कैसा है। आपने पूरा प्लेट गोल घुमा दिया है। तो आप खाओ, फिर बताओ कैसा है, फिर मैं खाती हूँ। हाँ मैं तो खाऊंगी, फिर बताओ कैसा है। मतलब ऐसी है, इतना
साल बाद भी मेंटेन किया है। लेकिन ये कि हाथ में फर्क हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम वो जो टेस्ट है वो है, कुछ उस चीज़ का फर्क आया है, मज़ा आता है। इतने साल बाद भी अगर ये काजू दे रहा है, किशमिश डाल रहा है, तो उसने मेंटेन किया। मतलब ये समझिए कि बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो फुटपाथ पर बेचते हैं और अपनी ज़िंदगी में कभी दुकान नहीं, उनमें से एक ही है रैक टू रिचेज़ वाली कहानी है। तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी इसलिए ना, ये तो सड़कों पर तो पाव भाजी आमतौर पर दिखती है। देखिए टेस्ट तो अच्छा मज़े का, जैसे मैं तारीफ करा वाकई में बहुत अच्छा मज़े। 40 साल लग गए मुझे ढूंढ के निकालने में। मालूम हो गया है तो यहाँ 10 तक देते रहेंगे हम लोग। और कलकत्ते में तो स्ट्रीट फूड का चलन है, सिर्फ हमारे ही नहीं, और भी जितने भी अगर आप यूट्यूब देखते हैं, ब्लॉग्स पसंद करते हैं, फूड ब्लॉगर्स सुनते हैं या देखते हैं, तो आप देखेंगे बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ आकर के फूड ब्लॉगिंग करके जाते हैं। तो ये एडवांटेज है। कितने साल बाद खाया? एक तो हमने आपको वहाँ दिखाया था वो सेंट्रल में कलकत्ते का वो राम मंदिर, तो उसके पास हमने खाया था दरबार। हाँ हाँ दे दीजिए, कोई केसर दे दीजिए। हाँ केसर नहीं, हाँ एक में फालूदा रहेगा, एक में रहेगा, एक में नहीं रहेगा। तो उसके पास गए थे वो दरबार के पास, उसका भी अच्छा खासा नाम है उस इलाके में, और हमने भी किसी ने सजेस्ट किया था हमको तो हाँ। उसके बाद यहाँ भी मैंने देखा हुआ था सर, मायाराम का ब्रांड नेम था उस ज़माने में। मुझे नहीं लगता कि कलकत्ते में कोई जानता था पाव भाजी, जब ये पाव भाजी बेचता था उस ज़माने में। तो पाव भाजी, चाउमीन, ये सब तो ऐसा है कि अब स्ट्रीट फूड ही बन गया सचमुच। सड़कों पर लोग बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं। मोमो ऐसा लगता है कि इंडियन खाना है मोमो, जबकि ऐसा कि उसे किसी से उसको मालूम भी नहीं कि मोमो है कहाँ का, तो लोग उसको चाइनीज़ बोलते हैं। बेसिकली मोमो जो है वो नेपाल और भूटान का फूड है बेसिकली। लेकिन बहुत ज़्यादा दुनिया अब छोटी हो गई है, किसी का कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं रहा। कल हमने आपको दिखाया अरेबियन रेस्टोरेंट में हम गए थे, सारा अरबी खाना, मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है अरबी नामों का अंग्रेजी में, लेकिन वो सब कुछ। एक तो बहुत बड़ी थाली थी उनकी, बहुत बड़ी मंडी बोल रहे थे उसको। तो वो लेने का मतलब वो तो हमारे जैसे तो 6 आदमी मिलकर नहीं खा पाएंगे, इतनी बड़ी चीनी, इतना बड़ा उसमें मटन का पीस और कबाब और ये सब। तो ये था केसर पिस्ता है, कुल्फी है, फलूदा डाला हुआ है। नहीं फलूदा डाला हुआ है। हाँ फलूदा डाला हुआ, पूरा नाम नहीं लिया मैंने। ये नवाज आ जाता तो खिला देता ना उसे, मगर वो तो वीडियो डाले जा रहा है, वो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है। बात कंप्लीट नहीं करी कर मैंने, जो हम गए थे हाँ अरबियन होटल जो हम गए थे बराकस, नाम ऐसा था उसका मुँह में मेरे नहीं आ रहा था। तो ज़मीन में बैठ करके वो एकदम ऑथेंटिक इस्लामिक तरीका ज़मीन में बैठ के खाने वाला, छोटा सा सामने में टेबल था, उसमें खाना रखा। तो वो तो हमसे हो ही नहीं पाया, तो हमने फिर रोटी और एक वो लिया था सालन को लेकर के हम खा करके आए। फिर हमने देखा कि बच्चे भी आएंगे, तो यहाँ जा कर के मतलब 4-5 लोग मिल करके उसको थैंक यू उसको जा कर के खा सकते। ये है सारा चक्कर। ये अपने उसमें नहीं डलवाते फलूदा ना, आपको नहीं अच्छा लगता? होते थे खाते थे, तब क्यों नहीं खाते? वो याद रखो, फलूदा हमारे धर्मशाला में मिलता था, लेडी की वहाँ पर दुकान थी, वहाँ पीछे एक होटल पर फिरदौस नाम था, धर्मशाला में अभी भी है वो।
तो उसमें मिलता था वो फालूदा। फालूदा बेसिकली वो रबड़ी का बनता था, फालूदा ये नहीं, कुल्फी वाला फालूदा नहीं, वो रबड़ी रहती थी। रबड़ी के ऊपर दही मतलब दूध रहता था, उसमें फिर वो दूध के में ही डूबा वो फालूदा रहता था। उसमें फिर वो थोड़ा सा ऊपर डालते, फिर मज़े के लिए, थोड़ा कलर के लिए, फिर काजू बादाम ये सारा कुछ डाल करके देते थे। मतलब एक फालूदा अगर आपने खा लिया है तो समझिए फिर आप खाना नहीं खा सकते, इतना रिच होता था और इतना बड़ा होता था ग्लास। तो वो सारी चीज़ें तो खत्म हो गई। अब तो यही है, कुल्फी के ऊपर 4 रख दिए जाते हैं सेवई के वो तरह से, और वही फालूदा हो गया। ये भी करते हैं। क्या चीज़ वही वाला है? हाँ वही है। तो हम लोग लेने आए हुए थे। वही है, मैंने बोला ना वही है। अभी हम लोग स्कूटर लेने जा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्कूटर लेने जा रहे हैं। स्कूटर इन्होंने यहाँ पर खड़ी करी थी। मैंने बताया ना वही है वो, जो हम लोग ने, जो मैंने बताया था वही है। विक्टोरिया के पास था, विक्टोरिया से उजाड़ा तो फिर उन लोगों में डिवीज़न हो गया, फिर वहाँ चले गए बेसिकली, और वहाँ से अब यहाँ ले लिया था उन्होंने। तो बच्चा है, उसे तो मालूम नहीं, लेकिन उसका स्टाफ जो है वो पहचानता है उस बात को। ले भाई। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हम लोग घर को जा रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी हाँ, घर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे चांदनी। चांदनी से भी कहाँ जाना है, फिर और सामान लेना है हम लोग को। सामान लेके भी घर जाना है, तो घर का ही सामान लेना है। सामान लिया और आ गए। फिर हम मिस्त्री गली गए थे, और मैंने गया और अदिल यूँ नहीं गया था क्योंकि अदिल ट्यूशन पढ़ा था। अदिल अभी गई है मैम। अभी क्या कर रहे हो? अभी गई तुरंत? हाँ 10 मिनट आते साथ फोन में लग गए तुम, है ना? नहीं, मैं टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था, मैंने बोला हटा दो आवाज, आवाज नहीं। तो